सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 15 एंड हाफ एक्सरसाइज से ज़्यादा हम कर चुके हैं। होप के सबको समझ आ रही होगी। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दिस इज़ द वेरी इजी फॉर लिमिट्स। हमें लिमिट्स में काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कि कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना सर्कल बना लेते हैं, ऑफ कोर्स जो हम लोग बार बार बनाते रहते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब तो हमें जो है y की लिमिट है -1 to 1 यानी -1 और हमें 1 गिवन है। ठीक है, अगर हम लोग y की और x की अगर हम लोग लिमिट देखें तो वो भी हमें -1 से 1 तक गिवन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया हमारे पास 1। सो मतलब ये इंटायर सर्कल की बात हो रही है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी लिमिट्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा ईजी लिमिट है। एंड हमें पता है कि जब भी हम लोग होल सर्कल यूज़ करते हैं तो हमारे पास थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारे पास 0 to 2 पाई, बिकॉज होल सर्कल का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास 0 से 2 पाई होता है। 0 है ये, थीटा नहीं है, 0। ठीक है, 0 to 2 पाई। और हमें पता है कि होल सर्कल का रेडियस क्या होता है, वो भी 0 से 1 तक होता है। तो दिस इज़ द वेरी इजी थिंग। अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं यहाँ तक तो हमारे पास 2 पाई आता है, और अगर हम लोग रेडियस देखें तो 0 से 1 होता है। दिस इज़ द वेरी इजी फॉर लिमिट्स। नाउ इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो लिमिट्स हमें पता चल गई। नाउ इसके फंक्शन की बात करेंगे। x² + y² + 1 है हमारे पास विद नेचुरल लॉग। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर हमें पता है कि x² y² क्या होता है, वो r² के इक्वल होता है, तो r² + 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाली हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन इनटू पोलर, सबसे पहले इसकी लिमिट को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, काफ़ी ज़्यादा इजी फंक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है अपने थीटा की बात करें तो वो हमने 0 से 2 पाई निकाला था, और अगर हम लोग रेडियस की बात करें 0 से 1 निकाला था। हमारे पास फंक्शन था नेचुरल लॉग r² + 1 विद r d ऑफ r एंड d ऑफ थीटा। तो मैंने नीचे लिखा है बिकॉज मेरे पास जगह कम थी, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर ली थी। ठीक है, बाय चांस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जो कि होता है हमारे पास विद r और क्या d ऑफ r। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। सो एक मिनट, यहाँ पर कुछ भूल गई मैं। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं भूल रही, तो बिल्कुल सही है ये। तो अगर ये सही है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो हमने यहाँ पर पोलर जो है लिमिट्स कन्वर्ट कर दी। अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल ले लेंगे, जो कि है 0 से 2 पाई। ये तो सेकेंड इंटीग्रल है। अच्छा, हम लोग इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे 0 से 1 नेचुरल लॉग r² + 1 r d ऑफ थीटा। हम किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो लेट करते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखिए काफ़ी हमें शक्ल से पता चल रहा है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग लेट करेंगे u = r² + 1। नाउ इसका du निकालेंगे तो हमें पता है वो 2r d ऑफ r आता है। 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, सो दिस विल बिकम 1 d ऑफ u2, और ये हो जाएगा r d ऑफ r। सो वी विल यूज़ दिस एंड वी विल यूज़ दिस। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग u एंड d ऑफ u, और ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। इस पर इंटीग्रल वैसे भी अप्लाई नहीं होता ना। इसकी लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट को हम लोग u में चेंज करते हैं। तो अगर मैं 0 ले लूँ r को, तो ये हो जाएगा u = 0 + 1, सो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 1। और अगर मैं r को 1 ले लूँ तो 1 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2। दिस इज़ द वेरी सिंपल। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें कुछ भी जो है हमें ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। d ऑफ थीटा अपनी जगह पे। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। इसको हटा देते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे, 0 से 2 पाई अपनी जगह पे। इस पे इंटीग्रल जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल जो है हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी। इंटीग्रल बाय पार्ट्स।
ठीक है। तो चलिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो v है वो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u, और जो dw है वो हमारे पास है du। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ u du। सही है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये हो गया हमारे पास ना। अगर हम लोग इसकी नहीं, ये तो मैं दोबारा से ये लिख रही हूँ, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u नेचुरल लॉग ऑफ u एंड माइनस ऑफ u। ठीक है। सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सॉल्व होगा विद डी ऑफ थीटा। ठीक है। और अगर इसको हम, और कौन सा तरीका हो सकता है इसके लिए, लेट्स सी, दूसरा मेथड तो इसका सीरीज का आएगा। तो ऐसा करते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट चीज़ पे इजीली अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिससे सबको जो है इजीली समझ आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं डिटेल से। ठीक है। सो इंटीग्रल बाय पार्ट्स में हमारे पास होता क्या है, जनरली ये होता है इंटीग्रल u, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में होता है u v माइनस v एंड d ऑफ u। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेट करें तो हमारे पास u जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ u है, और जो dv है वो हमारे पास क्या है, d ऑफ u है। अब हमें क्या करना है, हमें du फाइंड करना है और हमें v फाइंड करना है। ठीक है। सो du को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा du इक्वल टू 1/u एंड d ऑफ u। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। नाउ इन दोनों में से हमें u चाहिए, मतलब v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो v इक्वल टू u हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। सो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी है और 4 वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत होती है। v u आ गया हमारे पास, dv du आ गया हमारे पास, du आ गया हमारे पास, और हमारे पास u भी आ गया। ठीक है। तो 4 वैल्यूज़ है। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u, और v क्या है हमारे पास, u और v है हमारे पास, कहाँ गया ये v रहा, एक यूनिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v तो u था, अप्लाइंग इंटीग्रल u, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, u है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे ही कंफ्यूज हो गई। हमने यहाँ पर u लिखा है, u क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ u है। ठीक है। अब इसी में मैं पुटिंग कर रही हूँ। ठीक है। तो इसी में पुटिंग करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास u की जगह नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा, v की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, v की जगह हमारे पास u आ जाएगा, ये रहा, एंड देन माइनस इंटीग्रल v हमारे पास क्या है, v हमारे पास u है, और du हमारे पास क्या है, du हमारे पास du हमारे पास ये रहा, du हमारे पास है 1/u du। ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ अगर हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस ये, और ये कैंसिल, 1 का विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो माइनस ऑफ u आ जाएगा। तो दिस इज़ अवर आंसर, जो कि शायद मैंने यहाँ पर भी लिखा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास u नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस u, और इसमें लिमिट्स क्या लगेंगी, 1 से लेकर 2 तक विद d ऑफ थीटा। तो होप कि सबको ये सारा समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो ये हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, उसके लिए हमें ये ऊपर के का सारा मटेरियल हटा देना होगा। ठीक है। अब हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी 1/2 0 से 2 पाए, और ये हो जाएगा हमारे पास u नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस u विद 1 से 2 एंड d ऑफ थीटा। ठीक है। सबसे पहले इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग जो है लिमिट पुट कर देंगे। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 0 से 2 पाए, पहले 2 लिमिट पुट करेंगे, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2, ये एक हो गया, देन माइनस ये हो जाएगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1 एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है। सारी की सारी लिमिट्स अपनी जगह पे आ गई हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह पे, 0 से 2 पाई भी अपनी जगह पे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास
2 natural log of 2 minus 2 minus natural log of 1 minus into minus plus 1 और d of थीटा। ठीक है, ये हो गया है। नाउ ये 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, 0 से 2 पाई अपनी जगह पे रहेगा। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये -1 जो है अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिखें -1 नेचुरल लॉग और देन -1 लिखें तो क्या ये ऑर्डर पे हो जाएगा? सो ऑर्डर हम यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, सो ये हो गया है ना। ऊपर चलते हैं अगेन, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं नेचुरल लॉग की, जो कि इन दोनों की प्रॉपर्टी है, जो कि डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है कि न क्या हो जाएगा, सम से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा पूरा का पूरा ब्रैकेट एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या सारी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1 और 2 हमारे पास नेचुरल लॉग 2 ही होगा। सो दिस विल बिकम 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये तो हमारे पास जो है हमारी वैल्यू आ गई है। नाउ अगर हम क्या करें, अगर हम इसको बाहर कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पर तो काम हो जाएगा हमारे पास। लेट्स सी हमारे पास क्या आएगा। ये हो जाएगा 1/2 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0 से 2 पाई एंड डी ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, सो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा एंड ये यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 0 से 2 पाई हमारे पास लिमिट आ गई। चलिए इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। नेचुरल लॉग 2 माइनस 1/2 जो है वो ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पर थीटा पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अंदर जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए इसको ऊपर अगेन लिखते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2 पाई डिवाइड्स 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास पाई और ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, नेचुरल लॉग 2 की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई को कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 की पावर 2 4 माइनस 1 और दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। तो ये हो गया हमारा आंसर। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद अदर क्वेश्चन।